न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मॉडर्न फर्नीचर गोदली। लाला के कथित 4 सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई तक पहुंचे न्यायिक हिरासत में। सवेरा वृद्धा आश्रम के संस्थापक ने मकान मालिक पर मारपीट करने का लगाया आरोप। पोस्टमास्टर सुशील यादव हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कड़ी सुरक्षा के बीच 4 दिनों के रिमांड समाप्त होने के बाद पुनः लाला के कथित 4 सहयोगियों को शुक्रवार को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जयश्री बंदोपाध्याय ने जयदेव मंडल, नरेंद्र नंदा, नीरद मंडल, गुरुपद माझी जमानत याचिका रद्द कर उन चारों को अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पहले सीबीआई ने जयदेव को 3 और बाकी सभी को 2-2 बार रिमांड पर लिया था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज के इस फास्ट तकनीकी युग में जहां एक और बच्चे बड़े होकर अपने पैर पर खड़े होते ही अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहते, वहीं समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनों को तो छोड़िए दूसरों का भी सेवा करना अपना कर्म समझते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है अरविंदु शेखर, जिन्होंने झारखंड से बंगाल के आसनसोल आकर सवेरा वृद्धा आश्रम खोला और देखते ही देखते यहाँ कई वृद्धाओं की सेवा करने लगे। किंतु उन्होंने आरोप लगाया कि बीते कुछ दिनों से उनके मकान मालिक जोर जबरदस्ती किसी न किसी चीज को लेकर उनसे उलझते रहते हैं। बीते कुछ दिन आगे भी मकान मालिक और उनके घर वालों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कुछ वीडियो भी उन्होंने मीडिया के लोगों को दी है। আপনি ঠিক করে বলুন, আজ পর্যন্ত দিয়েছেন মারা ঠিক মতো? শরীর খারাপ আছে আমার বলে দিচ্ছি, এখনো বাইরের লোক ডাকিনি, আমার ঘরের লোক আসবে পরিষ্কার চলি না বাবা। আপনারা যেন বাপ বেটা করছেন না, আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে চলে। बारह तारीख को एक घटना घटी थी। पीसीएल के कुछ स्टाफ आए हुए थे, उनके घर में कोई अच्छा फंक्शन था, तो सब वृद्ध लोगों को खिलाने के लिए आए हुए थे। खाना यहीं बना था, वो लोग खिला रहे थे और खिलाते खिलाते एक बूढ़ी हमारे यहाँ है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेंटली, डॉक्टर से दिखाते हैं, वो चिल्लाती है। तो मकान मालिक 1-2 आदमी और थे जो ज़बरदस्ती घर में घुस रहे हैं, हमारे घर में कौन चिल्ला रहा है। हम बोले देखिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए वो चिल्लाती है खिलाते समय। हम लोग खिला देते हैं फिर भी, तो नहीं हम ज़बरदस्ती घुसेंगे। इसमें उनको थोड़ा सा हमने पुश किया, उनको ईगो पर चोट लगा। उसके बाद वो पुलिस में इंफॉर्मेशन दिए कि हमको रेंट नहीं मिलता है। तो हम लोग बोले ठीक है, इसका तो 26 तारीख को हम लोग चूँकि रेंट देते हैं, 26 को फैसला होगा, तो 26 को जैसे रेंट लेना है हम बोले आप लिखित दीजिए, क्योंकि आप थाना में एक क्या किए हैं, एक लिखित रिपोर्ट किए हैं कि रेंट हमको नहीं मिलता है। तो इसी में वो उग्र हो गए, अपनी बीवी बच्चे कुछ आदमी उनका केयर टेकर सब मिल के घर आश्रम में घुस के मारपीट किया। मारने के क्रम में एक रड से हमारे हाथ में हिट किया, जो अभी तक बैंडेज है। इंजरी रिपोर्ट भी है हमारे पास सदर अस्पताल का। फिर पुलिस आई, पुलिस उन लोग को पकड़ करके ले गई थाना में। फिर कंप्रोमाइजिंग जैसा हो गया, फिर वो लोग वहाँ से भेज दिए सबको कि जाइए आप लोग। तो ऐसा होना चाहिए क्या, ये वृद्धाश्रम में मारपीट करना? ये तो अब प्रशासन को हम लोग कंप्लेन लिखित दिए हैं, आप लोग को भी बोला है कि वास्तविकता जो है वो समाज के सामने आना चाहिए। किसी के कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। आप लोग क्या है, समाज के आईना है, और आईना में तो सबको देखना ही पड़ेगा कि क्या
सही क्या है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि सभी को ये नॉलेज में जाए, सभी को ये संज्ञान में जाए कि नहीं सवेरा वृद्धाश्रम सही में है क्या। दूसरी बात ये आप लोग के थ्रू, दूसरी बात है प्रशासन में हम लोगों ने FIR किया है, CP साहब से भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने कहा मैंने इंक्वायरी करा के जो सही कदम होगा हम लोग उठाएंगे। वहीं यहाँ रह रहे वृद्ध महिलाओं ने उस दिन की घटना की जानकारी दी। हम बैठे थे, टीवी देख रहे थे। टीवी देखने के बाद बाहर से बहुत भीड़ उड़ हुआ है, यहाँ पर सब खेलते खेलते लाए सेवा तो हो रहा है, तो कर रहे हैं अच्छे से सेवा। कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, उनके पास कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे से हम लोग को खाना पीना भी दे रहे हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं सब भी अच्छे से कर हो रहा था। तो हम तो गए थे बाहर में पिताजी को संभालने के लिए, और हम खड़े हो गए बीच में, और वो कूदक के अपने आप खेल रहे थे, मार रहे थे, कॉलर पकड़ रहे थे। फिर भी हम बोले कि आप ऐसा मत करिए, आप मारिए मत, उम्रदार है, लेकिन हम बोले। इसके बाद में फिर वहाँ पे तो खड़े हो गए, फिर पिताजी को भीतर करने के लिए कोशिश कर रहे, उन लोग और उछल के आ रहे हैं मारने के लिए। हम शुरू से हमसे बाहर ही थे बचाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर भैया खड़े थे, सुधीर भैया, उसकी लड़की आके उसको ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ रही है, मार रही है, एकदम चिल्ला रही है, एकदम पूरा गाली गुप्ता एकदम दे रहा है। लेकिन बाहर का आदमी लोग भी एकदम जमा हो गया था उसको मारने के लिए, भैया को और पापा को लेके। उन लोगों को भी हम बहुत संभाले, उनको समझाएं। लेकिन तो किस तरह से देख रहे हैं यहाँ का सेवा कैसा मिलता है? हाँ, सेवा तो हम लोग को कोई कमी नहीं है, खाने पीने ठीक टाइम पर देता है और दवाई दारू भी देता है। अच्छा, जिस तरह से ये घटना घटा तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना से महसूस कर रहे हैं? हैं? वैसे तो देख रहे हैं कि उन लोग बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये तो गलत उन लोग का नहीं, इन लोग का नहीं, उन लोग का ही है। उन लोग को ये तो बहुत दिन से लग रहा है, इनको पीछू में हर एक संडे को ही करता हो। ये कौन लोग है जो आके झमेला बार बार करते जा रहे हैं? यहाँ का वो बोलता है कि यहाँ पे मेरा घर है, हम यहाँ पे भी मेरे मालिक है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ रह रहे और इन वृद्धा की सेवा कर रहे एक व्यक्ति ने इस घटना के बारे में कहा। मेन पर्पस है बोलना कि नहीं खाली करो, यहाँ ओल्ड एज होम नहीं चलने देना। यहाँ पर जो है वो कुछ बिजनेस करेंगे, क्या उद्देश्य है बिजनेस करने का पता नहीं, लेकिन वो चाहते नहीं हम यहाँ वृद्धाश्रम नहीं चलने देंगे। सुनने में आया जो मारधोर भी किया गया 26 तारीख को, इसके बाद जो बीच में वो इसका रिपोर्ट भी किए कि नहीं ये लोग भाड़ा नहीं देता। तो हम लोग जो भाड़ा देते हैं तो हम लोग गुड फेथ से रिसिप्ट लेते नहीं हैं और वो भी नहीं देते हैं। तो रिपोर्ट किए कि नहीं ये लोग जो कुछ रूम है उसका भाड़ा नहीं देता। तो हम लोग 26 तारीख को पेमेंट डेट था, तो हम लोग बोले कि देखिए आप तो रिपोर्ट किए हैं पुलिस में जाके, तो हमको जो एक प्रूफ दीजिए कि आप हम भाड़ा देते हैं आपको। नहीं तो कल के डेट में अगर खाली करने वाले हैं तो बोल देंगे नहीं भाड़ा आप देते ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो यही कारण हम लोग मांगे उनसे, रिसिप्ट मांगे, ये बोले नहीं अगर आप नहीं दिए तो हम कोर्ट में जमा कर देंगे। तो वो उसमें वो बहुत एग्रेसिव हो गए और जो है इसके बाद पापा को पूरा धक्का दिए, मारे। इसके बाद जो है हमको भी धक्का दिए। हम लोग शांत थे, वीडियो बना रहे थे, हमको पता है कि गलत चीज़ कर रहे हैं और इसका होना चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसके बाद फिर अपना बेटी और ये है पत्नी को बुलाए फ़ोन करके, देखो हमको मार रहा है, झूठ मूठ का हमको बहुत मार रहा है, जल्दी आओ तुम लोग। तो सामने में सब कोई था, वैसा कुछ नहीं था। तो ये जो है उधर से वो लोग आई
और एकदम ना कुछ ना पूछी ना जो नहीं या तो कॉलर पकड़िए तड़ा पिताजी को हमको सब जो स्टाफ है उसको पड़ा देने लगी। तो कुछ नहीं पूछी कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या मारा हुआ किया हुआ, कुछ नहीं। बड़ा लिहाज का कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो बेटे के उम्र की है, वो आकर हाथ चला दी। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं, लेकिन वो लोग कैसा कि इतना नॉवल काम करने वाले को मारती है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको सजा मिले, जो ये काम किया उसको सजा मिले। इन सभी की बातों को सुन लगता है मानो मानवता सच में दम तोड़ने लगी है। वहीं दूसरे पक्ष से संपर्क नहीं हो सका। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल न्यायालय के एडीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश साकेत कुमार झा ने शुक्रवार को आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रामकिशन डंगाल निवासी पोस्टमास्टर सुशील यादव हत्याकांड में दोषी साबित होने के बाद हत्यारे हरि पासवान उर्फ हरिया और अभय गोस्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 5-5 हजार रुपये की जुर्माना और जुर्माना न देने पर 2 माह का अतिरिक्त जेल तथा आर्म्स एक्ट में 2 माह की जेल और 1000 का जुर्माना न देने पर 1 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। सनद रहे कि 18 अप्रैल 2012 की सुबह सुशील यादव अपने घर आरके डंगाल से बाराबनी के केलेजोड़ा स्थित डाकघर में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उसी दौरान मझियाड़ा के निकट पड़ीरा के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपितों हरि पासवान और अभय गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 9.5 साल तक मामले की सुनवाई चली। कुल 17 लोगों ने गवाही दी, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराया और आज सजा सुनाई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. भले ही कोरोना और उसके बाद हाल में आई बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर का बुरा हाल किया हो, बावजूद इसके दुर्गा पूजा कमेटियों और लोगों में दुर्गा पूजा को लेकर अब भी उत्साह बरकरार है। आसनसोल के मशहूर पूजा कमेटियों में से एक अपकार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस बार कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता की पंक्तियों के आधार पर यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना की वजह से इस बार महज 7.5 लाख रुपए की बजट से यह पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। कारीगर और पूजा कमेटियां ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपने इस पूजा पंडाल के माध्यम से लोग इसके हिसाब करने में सफल होंगे। ये हम लोगों का कुमोरपारा गुरुगारी थीम का नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता है, उस कविता पे ये डेकोरेशन हो रहा है दुर्गा पूजा का। तो ये कितने लागत से बनाया जा रहा है? ये लागत लगभग 7.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है पंडाल का। तो कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये लगभग 2 महीना से काम चल रहा है। इसमें क्या क्या थीम जोड़े हैं? ये हम लोग अलग से कोई थीम नहीं जोड़े हैं। जो कविता पे पूरा कविता का लाइन है उसी लाइन पे पूरा काम हो रहा है, अलग से कुछ नहीं है। सामने पूजा है, कब तक आपका पूरा कंप्लीट? ये हम लोगों का 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। बारिश से कोई दिक्कत? बारिश से बहुत प्रॉब्लम हुआ, काम भी रुक गया, बहुत सा नुकसान भी हो गया।